हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है? तो इसको इस एमसीक्यू से हमें आइडिया हो रहा है कि हमें प्रीफिक्स का पूरा टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत आसान सा टेबल है, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिली। मिली का मतलब होता है 10⁻³ ये जो चीज़ें दी हुई है इसे एक्सपोनेंट हैं, यानी कि ये तमाम के तमाम 10 की पावर बता रहे हैं। 10 की भैया अगर आप मज़ीद आगे जाएँ तो ये 10⁻³ को हम मिलीमीटर कहते हैं। ये 1 मीटर का 1000वां हिस्सा होता है। तो आप सिंपल आप कर लें 1 मिलीमीटर जो होता है 10⁻³ होता है। लेकिन ज़रूरी जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि यही एमसीक्यू होता है, आपका प्रीफिक्स चेंज भी हो सकता है। तो आसान सा प्रीफिक्स है। हम 10⁻1 को हम कहते हैं डेका, 10⁻2 को कहते हैं हेक्टो, 10⁻3 को कहते हैं किलो। इस तरह 10⁻6 जैसे कहते हैं मेगाबाइट, मेगा। 10⁻9, 10⁻9 को गीगा। इसी तरह 12 को टेरा, 15 को पीटा और 18 को एक्सा। अगर इसको उल्टा देखा जाए तो -1 डेसी, -2 सेंटीमीटर मिलीमीटर, फिर -6 माइक्रोमीटर, -9 नैनोमीटर, -12 पिकोमीटर, -15 फेम्टोमीटर और -18 ऑटोमीटर। तो ये प्रीफिक्स है, छोटा सा टेबल है, ये आपको 9th क्लास की फिजिक्स में भी मिल जाएगा इजीली। ये छोटा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल के 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, तो ये थोड़े से प्रैक्टिस करने होंगे। यहाँ पे भी एक प्रीफिक्स का टेबल दिया हुआ है कि सबसे छोटी क्वांटिटी से लेके हम नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे बड़ी क्वांटिटी। जैसे सबसे छोटी क्वांटिटी 10⁻24, इसे हम कहते हैं योक्टो। योक्टो। -21 को कहते हैं जेप्टो। ये आगे हम पढ़ चुके हैं। -18 ऑक्टो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली। इसी तरह यहाँ पे जो सबसे बड़ी हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है, जैसे येक्टो था 10⁻24, तो योटो, योटो हो जाएगा 10⁻+24। अब जेप्टो, जेप्टो कहते थे 10⁻−21, तो जीटा हो जाएगा 10⁻+21। देखिए अगर ओ आ गया तो छोटा हो जाएगा, ए आ गया तो बड़ा हो जाएगा। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें सबके आखिर में ए दिया हुआ है, किलो और हेक्टो को छोड़ के। और यहाँ पे जितने छोटे हैं उनके सबके आखिर में ओ दिया हुआ है। ओ मीन्स 10 की पावर माइनस में होगी अगर हम माइक्रो या उससे आगे की तरफ चले जाएं। ठीक है? और इसी तरह अगर 10 की पावर 3 किलो से आगे की तरफ चले जाए तो सारा ए आएगा। इसमें हमने ये फार्मूला इसलिए यूज़ नहीं किया कि ये जनरल कॉमनली यूज होते थे, तो ये प्रीफिक्स बाद में डिफाइन किए गए हैं, इसलिए हमने उसकी प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन कर दी है। तो प्रीफिक्स का टेबल अवेलेबल है, इसको आप देखिएगा। इसमें से आपको कोई भी इसी तरह का एमसीक्यू आ सकता है। तो ज़्यादातर मुश्किल नहीं आते, ज़्यादातर बहुत मुश्किल भी आया तो फेम्टो तक आता है, वरना पीको नैनो माइक्रो मिली तक बात ख़त्म हो जाती है। तो मिली आगे 10 की पावर कितनी होती है ये देख सकते हैं। डेसिमल वैल्यू क्या होती है, अगर आप कैलकुलेटर, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर साथ लेके जाएंगे तो 10⁻−3 0.001 होता है। अब आगे जो साइंटिफिक यूनिट है वो कुछ भी डाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिलीमीटर डाला जा सकता है, तो ये सबके साथ मीटर आ जाएगा, है ना, मिलीमीटर। अब यहाँ पे के है, किलो, तो किलोमीटर भी डाला जा सकता है, किलो के साथ मीटर भी डाला जा सकता है, और किलो के साथ ग्राम भी डाल सकता है। हम चीज़ लेने जाते हैं कितने किलोग्राम, किलोग्राम, किलोमीटर, किलो बाइट। इसी तरह मिली में मिली सेकंड भी डाला जा सकता है, मिलीग्राम भी डाला जा सकता है, एंड सो ऑन। तो ये माइनस में पावर और इनकी ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, और ये प्लस की पावर इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, आप देख सकते हैं। तो ये छोटा सा टेबल है जिसमें आप नॉर्मली फेम्टो से लेके टेरा पीटा तक, टेरा तक भी कर लें तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक एमसीक्यू लाजमी आएगा। प्रोबेबिलिटी होती है हर बेसिक साइंस में, हर इंट्री टेस्ट में, हर किसी जॉब एप्लीकेशन टेस्ट में इसमें से एक एमसीक्यू नॉर्मली एग्जामिनर ज़रूर देता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू। देखिए डेंसिटी का फार्मूला बहुत मशहूर फार्मूला है। डेंसिटी इज इक्वल होती है मैथ पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मैथ पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो के सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ये मैथ और वॉल्यूम। लेट्स सपोज अगर आपको मैथ दिया हुआ है किसी का 7.3 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ है 7.3 मिलीलीटर, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ग्राम पर मिलीमीटर डेंसिटी का यूनिट आ जाएगा। इसी तरह आप पूछा हुआ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम मैथ से यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इस तरह वॉल्यूम डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई किया, तो डेंसिटी को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा मैस। इस इसमें आपको ज़रूरी नहीं है वो फार्मूला पूछा जा सकता है, आपको ऐसे कोई मैथ और वॉल्यूम की वैल्यू दी जा सकती है, आपको डेंसिटी निकालने को कहा जा सकता है, या डेंसिटी की वैल्यू दी जा सकती है, वॉल्यूम की वैल्यू दी जा सकती है, और मैथ निकालने को कहा जा सकता है। यानी कि तीन वैल्यूज है, इसमें से कोई दो वैल्यू दे के तीसरी वैल्यू निकालने को भी आपको कहा जा सकता है। अगर हम ऐसे सिस्टम में देखें तो ऐसे सिस्टम में मैथ का यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट एसआई सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम में होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे सीजीएस सिस्टम के यूनिट्स हैं। तो केजी पर मीटर क्यूब हमारा एसआई का यूनिट है डेंसिटी का, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर मिलीलीटर ये हमारा सीजीएस का सिस्टम का यूनिट है। तो अगर हम एफपीएस सिस्टम देखें, ब्रिटिश सिस्टम देखें, तो उसमें डेंसिटी का यूनिट होता है पाउंड पर फीट क्यूब, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम में मैस यूनिट पाउंड में लेते हैं और वॉल्यूम लेते हैं हम फीट में। तो डेंसिटी का यूनिट ब्रिटिश सिस्टम में होगा पाउंड पर फीट क्यूब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके दरमियान रिलेशन रिप्रेजेंट करती है। तो हम इसके लिए हमें तीनों, मेनली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो मेरे तीनों को हमें स्टडी करना पड़ेगा कि एमसीक्यू किस तरह आ सकते हैं। तो ये वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ये भी आप देख लें। एक्स हमारा यहाँ पे शो कर रहा है डिस्टेंस, कुछ बुक्स में यहाँ पे डिस्टेंस को एक्स से डिनोट किया जाता है, कुछ को डिस्टेंस को डी से डिनोट किया जाता है, कुछ को डिस्टेंस को यहाँ पे एस की जगह एस से डिनोट किया जाता है। तो ये देखिएगा तीनों का मतलब एक ही है, एक्स हो, एस हो, या डी ओवर डिस्टेंस होगा। इसमें हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ भी दिया हुआ है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ए फॉर एक्सेलरेशन और टी फॉर टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन होता है इनिशियल फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का। लेकिन हमारा क्वेश्चन था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। जैसे बताया कुछ जगह पे यहाँ पे एक्स लिखा होता है, कुछ बुक्स में इसे एस से भी नोट करते हैं, और कुछ बुक्स में इसे यहाँ पे डी से नोट करते हैं। फार्मूला वही है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये इन्होंने पूछा हुआ है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसका रिलेशन है, वेलोसिटी का। बिल्कुल यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है हमें, ये देखें वेलोसिटी का दिया हुआ है, एंड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ए फॉर एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। इसके अलावा क्या चीज़ है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अलावा हमें क्या चीज़ देते हैं, हमें डिस्टेंस। ये मैं जो बताया कि यहाँ पे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और इसके अलावा हम टाइम, यहाँ भी टाइम दिया हुआ है और यहाँ भी टाइम दिया हुआ है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा रिलेशन है डिस्टेंस का, इनिशियल वेलोसिटी का, टाइम का और एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन डिस्टेंस भी आएगा, इसमें यहाँ पे डिस्टेंस भी आएगा और टाइम भी आएगा। तो इसमें हमारा बोथ ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। अब थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन होती है वी एफ स्क्वेयर माइन इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसे नहीं लिखा जाता, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा जाता है इसको, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा जाता है टू ए एस, टू एक्सेलेशन एस डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्म आ जाएगी। तो डिफरेंट फॉर्म में आपको वैल्यूज को घुमा के, इक्वेशन घुमा के दी जा सकती है। तो यहाँ भी देखें ये भी थर्ड इक्वेशन है, ये भी थर्ड इक्वेशन है और ये भी थर्ड इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन में किसका रिलेशन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एस डिस्टेंस। यहाँ भी डिस्टेंस को डी से डिनोट किया हुआ है। तो ये रिलेशन बताया जा सकता है। इसके अलावा आपको इन इक्वेशन ऑफ मोशन के कोई न्यूमेरिकल भी दिए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको देखें ये तीन वैल्यूज हैं, आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दी जाए और टाइम पूछा जाए, तो ये टोटल इस इक्वेशन में चार वैल्यूज हैं, तो कोई सी तीन वैल्यूज आपको दी जाएंगी और चौथी वैल्यू आपको डिमांड की जाएगी कि निकालें। तो इस तरह भी न्यूमेरिकल आ सकता है, और इसमें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि आपको इसमें से देखें, यहाँ पे हमारे पास एक दो तीन चार वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल आपको दिए जाएँ और चौथा वेरिएबल आपको कहा गया कि निकालें। तो आपको इस तरह न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल हैं वो फिजिक्स फर्स्ट ईयर और फिजिक्स नाइन्थ क्लास की जो वीडियो में हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और मैथ्स और डेंसिटी क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, ये सिर्फ मैट्रिक में है, तो मैट्रिक में नाइन्थ क्लास के जो मैथ्स डेंसिटी के न्यूमेरिकल हैं वो भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वहाँ पे इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाई गई है।
नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यूनिट किस क्वांटिटी का यूनिट है। इसके लिए आपको कुछ बेस यूनिट के बेस होमवर्क करना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल 7 बेस यूनिट है, जिसमें टाइम है जिसका यूनिट है सेकंड, लेंथ है जिसका यूनिट है मीटर, मैस जिसका यूनिट है किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट होता है एम्पेयर, टेम्परेचर जिसका ऐसा यूनिट केल्विन है, अमाउंट सब्सटेंस हम उसका यूनिट है मोल, और रोशनी की शिद्दत लुमिनेसेंसी जिसका यूनिट है कैंडला। ये 7 बेस यूनिट हैं। इसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट हम इसी 7 यूनिट की बेस में ड्राइव करते हैं। जैसे यहाँ पे किलोग्राम मैस से आया है, मीटर लेंथ से आया है, और सेकंड टाइम से आया है। तो ये किसका यूनिट है, इसको तो देखने के लिए आप देखें, ये केजी यूनिट होता है ए का, केजी यूनिट होता है, सॉरी, केजी यूनिट होता है मैस का, केजी यूनिट होता है मैस का, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट होता है एक्सरलेशन, जिसे हम ए को कहते हैं एक्सरलेशन। तो एम ए का जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं एफ, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एम का यूनिट हुआ केजी और एक्सलेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एम ए फार्मूला होगा फोर्स का, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। इसका मतलब है हमारा जो बेस यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ड्राइव यूनिट न्यूटन के इक्वल है। जैसे कि मैं पहले अर्ज कर रहा था, जरूरी नहीं है कि हमें यही एमसीक्यू है, हमें दूसरी ड्राइव क्वांटिटी को भी देखना पड़ेगा। एरिया देखें, एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि मीटर इंटू मीटर, तो इसका बेस यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। इसे वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 3 दफ़ा लेंथ, या लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 3 दफ़ा लेंथ आ गई, इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं, डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। इसका फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्पीड या वेलोसिटी, इसका डिस्टेंस होगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे ये हमने यहाँ भी दिखाया मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट था। प्रेशर, प्रेशर पी, ये इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स, फोर्स का यूनिट हम भी देखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यहाँ पे देखा, और एरिया का हमने देखा कि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर है। तो एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट आ जाएगा केजी, नीचे मीटर है तो मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। फोर्स हम पढ़ चुके हैं अभी, ये न्यूमेरिकल में आया था फोर्स का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी, एनर्जी होती है वर्क, वर्क, और वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का हम यूनिट पढ़ के हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें डिस्टेंस का 1 मीटर और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटर की पावर 1 है, तो यहाँ मीटर की पावर 2 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर हर्ट्स, सॉरी पर सेकंड, और यूनिट होता है हर्ट्स। हर्ट्स मीन 1/टाइम को हम हर्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पावर, पावर होता है वाट, वाट के लिए यूज़ करते हैं हम। तो पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, तो वर्क और एनर्जी का एक ही यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर सेकंड स्क्वायर था तो ये सेकंड क्यूब हो गया। इस तरह वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इन की पावर -3 ए इनवर्स, ये काफ़ी मुश्किल होता तब ये आता है। और चार्ज का यूनिट होता है कॉलम, कॉलम होता है एम्पेयर सेकंड। जैसे हमारे पास चार्ज का करंट का फार्मूला था चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो करंट का यूनिट होगा एम्पेयर और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। इस तरह आपको डिफरेंट डेराइव यूनिट्स आ सकते हैं। इसमें जो मेजर मेजर ड्राइव यूनिट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, जो पेपर में जिनके आने की प्रॉबिलिटी है, या बेसिक साइंस में जिनके एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बेसिक फार्मूलाज देख सकते हैं यहाँ पे। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फार्मूला। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स एक और फार्मूला भी होती है, एफ इज इक्वल टू के, और ई फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन है न्यूटन मीटर एक्सटेंशन। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। इस मूवमेंट, मूवमेंट होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस विच इज इक्वल टू वर्क। मोमेंटम मैस इंटू वेलोसिटी, यहाँ भी आया था मैस इंटू वेलोसिटी हम कहते हैं मोमेंटम को। पावर जैसे मैं बताया वर्क डिवाइडेड बाय टाइम पावर होता है, ठीक है ना। या एनर्जी
डिवाइडेड बाय टाइम भी पावर होता है। वर्क और एनर्जी को हम फिजिक्स में एज एक ही यूनिट लेते हैं। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड के प्रेशर के लिए हम फार्मूला लगाते हैं राव जी एच। राव मैंने डेंसिटी, जी मैंने ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मैंने हाइट। प्रेशर ऑफ गैसेस लेते हैं, ये जनरल गैस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये हमेशा कांस्टेंट है। इसको हम बॉयज लॉ भी कहते हैं, ये हमारा बॉयज लॉ भी है। वेट W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg। मैथ को G से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आ जाता है। नेक्स्ट वर्क डन, वर्क हम पढ़ चुके हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और ऐसा वर्क डन को हम एनर्जी ट्रांसफ़र के इक्वल भी कहते हैं, वर्क और एनर्जी का एक ही यूनिट लेते हैं। तो छोटा सा बेसिक फार्मूला का टेबल भी यहाँ पे मैंने आपको दे दिया।